Okay, so let's start with arithmetic progression. Okay, arithmetic progression. This topic is basically of class 10th because we are not going to study the arithmetic progression for the JEE level. Okay, so अगर मैं बोलूँ किसी इंसान का सैलरी 5000 है, ठीक है, किसी इंसान का सैलरी है 5000, एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका सैलरी है 5000 और उस सैलरी पे उस इंसान का हर साल एनुअल इंक्रीमेंट है 500 का, एनुअल इंक्रीमेंट है 500 का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि पहला ईयर में इन द फर्स्ट ईयर इस इंसान का सैलरी होगा 5000, फाइन, और जो दूसरा ईयर होगा, जो सेकेंड ईयर होगा, इस इंसान का सैलरी होगा सेकेंड ईयर में 5000 प्लस 500। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 5500। और वैसे ही अगर मैं थर्ड ईयर का बात करूँ, इसमें थर्ड ईयर में इस इंसान का सैलरी क्या हो जाएगा, ये वाला मतलब सेकेंड ईयर तक जो सैलरी पहुंच चुका और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 6000, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, कि यहाँ पे जो है सीरीज़ ऐसा बन रहा है, ये 5000 है, फिर जो दूसरा टर्म है वो है 5500 और तीसरा जो टर्म है वो है 6000, फाइन। अब अगर मैं बोलूँ 5000 और 5500 के बीच में एक डिफरेंस है, किस चीज़ का? 500 का। मैंने बोला था एनुअल इंक्रीमेंट 500 है, और मैं बोलूँ 5500 से 6000 के बीच में जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो है 500 का, और ऐसे ही अगर मैं फर्दर जाऊँगा तो एनुअल इंक्रीमेंट होगा 500 का, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये दो टर्म्स में, ये टर्म में, इन टर्म में, तो ये जो डिफरेंस है वो सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है तो हम लोग कहते हैं इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस डिनोट होता है डी से, ठीक। अब कोई भी पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो भी फॉर्म हो रहा है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस है, कोई भी दो टर्म या पूरे पैटर्न में फॉलो हो रहा है वो कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एपी में है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो टर्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 5000 था, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, ये 5000 था, ये था 5500, मतलब ये जो 500 था, ये 5000 प्लस 500 था, मतलब 500 का एक फैक्टर था 1 टाइम्स, ठीक। इसका मतलब 500 तो मैंने अभी बोला डी है, डी इंटू 1 इज डी। ये जो था 5500 प्लस 500 था, मतलब इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पहला टर्म के अकॉर्डिंग 5000 प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, 5000 प्लस 1000। 1000 कितना फैक्टर होगा? 1000 फैक्टर होगा 500 का 2 टाइम्स, 2 टाइम फैक्टर होगा। इसका मतलब ये तो डी है और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2d, फाइन। तो पहला टर्म अगर मेरा a1 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? अगर पहला टर्म a1 है तो सेकंड टर्म हो जाएगा a1 प्लस d, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? a1 प्लस 2d। वैसे ही अगर मैं चलते जाऊँ तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस 3d, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो सीक्वेंस मिलता है, ये सीक्वेंस है जनरलाइज्ड फॉर्म एपी का, ये है जनरलाइज्ड फॉर्म एपी का, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया।
मान लेते हैं हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म है। सो an टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे ये देख लीजिए। an टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, हमने देखा जब फर्स्ट टर्म था तो a1 है, सेकेंड टर्म था तो क्या हुआ, पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तीसरा टर्म था तो हमने देखा पहला टर्म प्लस 2, तीसरा मतलब 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 4 माइनस 1। ऐसे अगर मैं बोल सकता हूँ ना, अगर nth टर्म है तो मैं लिख सकता हूँ पहला टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अभी तक क्या देख लिया हमने कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी में है। दूसरा देखा कि फर्स्ट टर्म होता है, ये जो पहला टर्म होता है एपी में, और उसके बाद देखा nth टर्म कैसे निकलता है। अब चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए अभी तक हमने जो देखा वो देखा हमने a1 है, a1 प्लस डी है, a1 प्लस 2d है, ऐसे ही क्या तक है anth है, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसी टर्म्स को अगर मैं सम कर दूँ, तो कोई बच्चा आता है मेरे पास, वो बोलता है सर अगर मैं सम कर दूँ तो कैसे पता चलेगा। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा a1, मान लेता हूँ ये सम है s, a1 प्लस डी प्लस a1 प्लस 2d प्लस कहाँ तक हो जाएगा a, nth टर्म को मैंने अभी बताया था, nth टर्म का वैल्यू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक है। और अब एक बात बताओ, या तो मैं 5 प्लस 3 करूँ या 3 प्लस 5 करूँ, बात तो एक ही है क्योंकि सम तो वो सेम देगा। तो मैं अगर इसको रिवर्स में लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स में भी लिखता हूँ तो सम ही रहेगा, और रिवर्स में मैं लिखना स्टार्ट करूँ अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a1 प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस कहाँ तक जाएगा, ये पहला टर्म a1 प्लस डी सो ऑन, ऐसे जाएगा। अब मैंने बोला इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने बोला सेकंड इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, a1 प्लस a1 ये हो जाएगा s और s तो हो गया 2s, a1 और a1 क्या हो जाएगा 2a1 प्लस इन लोग को ऐड करूँगा मैं, a1 प्लस डी एक टर्म था, n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही सारा टर्म मुझे मिलेगा, सो ऑन, ठीक है। अब ये टर्म्स मैंने कितना बार ऐड किया था, ये टर्म्स मैंने n टाइम्स ऐड किया था, तो ये हो जाएगा n टाइम्स, इसका मतलब जो 2s होगा वो होगा n टाइम्स 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो वैल्यू होगा वो होगा n/2 2a